नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम आपको एक ऐसे महान सूफी संत की अनसुही और अनकही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने परम सत्य की खोज में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। यह कहानी है मंसूर हल्लाज की, जिनकी अद्वितीय साधना, संघर्ष और बलिदान ने उन्हें सूफी मत का अमर प्रतीक बना दिया। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में डूबते हैं और मंसूर हल्लाज के जीवन के हर पहलू को समझते हैं। मंसूर हल्लाज का जन्म 858 ईस्वी में फारस के बैजा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज था। बचपन से ही मंसूर का मन सांसारिक जीवन से दूर था। वह एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की एक अग्नि जल रही थी, जिसे बुझाने के लिए वे जीवन के हर पहलू का अध्ययन करना चाहते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही मंसूर ने इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह ज्ञान उनकी आत्मा की प्यास को बुझा नहीं सका। मंसूर का मन सांसारिक शिक्षा से परे कुछ और सोचने के लिए व्याकुल था। वह उस सत्य की तलाश में थे जो उनके होने को अर्थ दे सके। अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए मंसूर ने बगदाद की यात्रा की, जो उस समय सूफी संतों और दार्शनिकों का केंद्र था। वहां उनकी मुलाकात सूफी मत के महान संत जुनैद बगदादी से हुई। जुनैद ने मंसूर को सूफी मत के रहस्यमय और गहन सिद्धांतों से परिचित करवाया। सूफी मत की साधना में मंसूर ने जाना कि आत्मा की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने गहरे अंतर्मन में है। उन्होंने समझा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही सच्ची मुक्ति है। जुनैद के साथ बिताए गए वर्षों में मंसूर ने ध्यान, तपस्या और साधना के कठिन मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। मंसूर का आध्यात्मिक अनुभव गहराता गया और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अनल हक का उद्घोष कर दिया। अनल हक का शाब्दिक अर्थ है मैं ही सत्य हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ। यह कथन सूफी मत का सबसे गूढ़ और रहस्यमय सिद्धांत है, जो आत्मा और परमात्मा के एकत्व को दर्शाता है। मंसूर का यह कहना उनकी साधना की पराकाष्ठा थी। यह उनके भीतर की उस अनुभूति का परिणाम था जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक होते एक्सपीरियंस किया था। मंसूर के लिए अनल हक केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह उनके अस्तित्व का सार था। लेकिन उनके अनल हक के ऐलान ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में उथल पुथल मचा दी। मंसूर के इस कथन को धर्म के खिलाफ माना गया और उन्हें एक अधर्मी करार दिया गया। लेकिन मंसूर के लिए सत्य की खोज और उसके प्रकटीकरण से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वह जानते थे कि उनका यह उद्घोष उन्हें कठिनाइयों और संभावित मृत्यु की ओर ले जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने सत्य से पीछे हटने से इनकार कर दिया। मंसूर के अनल हक के ऐलान ने उन्हें बगदाद की धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि वह इस्लाम की नींव को कमजोर कर रहे हैं और धर्म के मूल सिद्धांतों का अपमान कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बगदाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत में मंसूर से बार बार यह पूछा गया कि वह अपने कथन अनल हक को वापस लेते हैं या नहीं, लेकिन मंसूर ने हर बार दृढ़ता से अपने शब्द अनल हक को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैंने जो सत्य देखा है उसे छुपाना मेरे लिए असंभव है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे प्रकट करूं, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। मंसूर को कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें क्रूरता के साथ पीटा गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अंततः मंसूर को मौत की सजा सुनाई गई। मंसूर हल्लाज को बगदाद के मुख्य चौक पर क्रूस पर चढ़ाया गया। हजारों लोग उस बलिदान को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। मंसूर की गर्दन कटने के बाद भी
जुबान अनल हक का ही उद्घोष करती रही। उनका बलिदान केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक मुक्ति का प्रतीक था। मंसूर ने अपने जीवन और मृत्यु से यही संदेश दिया कि सत्य की खोज में जीवन का हर पल समर्पित होना चाहिए और सत्य के प्रति समर्पण में ही सच्ची मुक्ति है। मंसूर का बलिदान सूफी मत और आध्यात्मिकता की दुनिया में एक माइलस्टोन बन गया। उनकी शिक्षाएं और बलिदान की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मंसूर हल्लाज ने सिखाया कि सत्य की खोज में हर प्रकार के भय को त्यागना आवश्यक है। मंसूर के अनल हक ने सूफी विचारधारा को एक नई दिशा दी, जहां आत्मा और परमात्मा के एकत्व की अवधारणा प्रमुख बन गई। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि ईश्वर की खोज बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की खोज में हमें किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मंसूर की कहानी। अगर इस कहानी ने आप में भी कुछ अच्छा ऐड किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल वीडियो के साथ। धन्यवाद।